ओम शांति। आज 15 नवंबर 2023 की मुरली में बाबा हम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाता और स्वयं का परिचय देता, जिससे हम सहज रूप से उसे याद कर सकें। तो सबसे पहले हमें वैराग्य बाबा दिलाते कि मीठे बच्चे, तुम अशरीरी आए थे, 84 जन्मों का पाठ पूरा किया, अब वापस चलना है। तो क्यों वापस जाना है? क्योंकि इस दुनिया में बहुत दुख है, ये दुख धाम है। और देखें हम इस दुनिया को, जहाँ चारों ओर त्राही त्राही हो रही है, माया दुखी बनाती है, नरकवासी नरक का मालिक बनाती, श्राप देती, कितनी मारामारी होती। और अब तो भारत नरक बन गया है, जहाँ अनेक धर्म है, कितने पार्टीशंस है और कंगाल बन गया है। फिर टाइम भी थोड़ा है, शरीर पर भी कोई भरोसा नहीं है। इस समय सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है, सबको मरना है और ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। महाभारत लड़ाई सामने है। तो इस दृश्य को देखते निरंतर इस दुनिया से वैराग्य रखना है और ज्ञान को पक्का करना है कि ये हीरे जैसी पढ़ाई है, सारा पढ़ाई पर ही मदार है। मनुष्य से देवता बनना है इस पढ़ाई के आधार से ही। तो देखें हम सृष्टि चक्र को कि कैसे रिपीट होता है। इसके आदि मध्य अंत को जानना ही त्रिकालदर्शी बनना है। तो बार बार इस चक्र को देखना है। ये बेहद का ड्रामा है। देखें हम साक्षी होकर इस ड्रामा को, कैसे ये चक्र फिरता रहता है। फिरना ही जरूर है कि हर चीज पास्ट होती जाती है। एक ही सृष्टि है, बेहद वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चलती रहती है। इतनी सब करोड़ एक्टर्स हैं इस ड्रामा के अंदर और हर एक का पार्ट अपना अपना है। तो ऐसे इस ड्रामा को देखते हमें त्रिकालदर्शी बनना है, पढ़ाई पर अटेंशन देना है। फिर योग के सब्जेक्ट को देखना है कि ये सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरता रहे और बाप की याद रहे, तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। देखना है उस घर को भी, ऐसा शांति धाम जहाँ से हम आत्माएं निराकारी जब थी तो वहीं पर थी, वहाँ कुछ बोलती नहीं थी। फिर चक्र के अंदर हम नीचे आती हैं, एक्टर्स बनती हैं। सूर्य चांद बतिया वो मौजूद रहती है। बेहद का दिन और बेहद की रात होती है। इस चक्र को हम देखें, पहले हम स्वर्ग में हैं, सत्युग त्रेता दिन है, सुख धाम है, हम देवता स्वरूप में हैं और पहुंच जाए हम सत्युग में, जहां लक्ष्मी नारायण का ही राज्य है। हम सभी पारस बुद्धि हैं। भारत ही स्वर्ग विश्व का मालिक है और कोई राज्य ही नहीं है। धरती आसमान सबके हम मालिक हैं। और देखें इस दुनिया को, जहाँ कोई भी दुखी नहीं है, अकाले मृत्यु कभी होती नहीं है, रोने या लड़ने झगड़ने की बात ही नहीं है, सदा सुख है। फिर धीरे धीरे सुख कम होता जाता है, 16 कला से 14 कला हो जाता, त्रेता युग आ जाता। ऐसे 5000 वर्ष में हम देवताएं 84 जन्म लेते, द्वापर कलयुग रात होती और इस चक्र में अब हम अंत में आ गए हैं, जहाँ 84 जन्म पूरे हो चुके हैं। वर्णों के हिसाब से हम देखें तो पहले हम ब्राह्मण चोटी है, फिर देवता वर्ण, फिर क्षत्रिय वर्ण, ऐसे बाजोली चलती रहती है। फिर अभी हम ब्राह्मण से देवता बनेंगे। तो ऐसे बार बार चक्र को फिराना है। इस दुख धाम में रहते
शांति धाम सुख धाम को याद करना है और एक शिव बाबा से योग लगाना है और सभी से बुद्धि का संग तोड़, तो ही बाबा हमको साथ में ले जाएंगे और स्वर्ग में भेज देंगे। तो जैसे बाबा ने तरीके बताए, ऐसे हम शांति धाम को याद करें, सुख धाम को याद करें। और बाबा को कैसे याद करें? तो याद करते करते एवर हेल्दी बन जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे, पाप भस्म हो जाएंगे, वापस चले जाएंगे बाबा के पास, याद में शरीर छोड़ेंगे, बाप के पास जाएंगे और वर्षा प्राप्त करेंगे। तो कैसे करना है उसे याद, वो भी बाबा ने तरीका बताया है। ये सहज से सहज राजयोग है। अगर बाप को नहीं जाना तो जैसे कुछ भी नहीं जाना। तो पहला पाठ तो क्या है? जैसी हम आत्माएं हैं वैसा ही वो है, सूक्ष्म बिंदी समान है। तो ऐसे हम देखें बाबा को, भ्रिकुटी के बीच में हम आत्माएं स्टार के रूप में रहती हैं और वो परम धाम में रहता है। और देखें बाबा को, जिसकी महिमा में गाते शिवाय नमः, रूहानी निराकार गॉड फादर जो एक ही है, सब आत्माओं का बाप है, जिसका कोई पिता नहीं, कोई फादर नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पिता है वो, ऊंच ते ऊंच भगवान है। ऐसे बाबा को हम देखते जाएं, जो सुप्रीम आत्मा है, निराकारी वतन में रहता है, अनेक धर्म का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करने एक ही बार अवतार लेता इस पतित दुनिया में। ऐसा बाबा जो बहुत जन्मों के अंत में आकर ब्रह्मा में प्रवेश करता, क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर है और इस समय एक्टिंग कर रहा है। वही टीचर भी है, हमें पढ़ा रहा है। ज्ञान सागर, नॉलेजफुल है, त्रिकालदर्शी है, पीसफुल, शांति का सागर है, ब्लिसफुल है, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का चैतन्य बीज रूप है। आकर इसकी नॉलेज हमें समझाता है, सबको सद्गति का मार्ग बताता है और हमें ऐसी सद्गति में ले भी जाता है। हमारे दुख हर के हमें सुख देता है। देखें हम बाबा को, जो आकर हमें सॉल्वेंट बना देता, राजयोग सिखलाता, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए सब पर ब्लेसिंग करता, जो पतित से पावन बनाकर हमें वापस भी ले जाता और हम बच्चों को सदा सुखी बनाता और सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण पवित्र बनाता। खुद विश्व का मालिक ना बनकर हम बच्चों को बनाता। सच्ची सच्ची निष्काम सेवा सिर्फ वही कर सकता। तो ऐसे बाबा को हमें याद करना है, जो हमारे लिए सब कुछ करता है। महिमा सारी उसकी ही है, जो शिव भी है तो रुद्र भी, तो सोमनाथ भी, तो बबुरी नाथ भी। जैसी जैसी सर्विस करता है वैसा वैसा नाम पड़ता जाता। जो बड़ा भारी यज्ञ रचता, जिसमें सब यज्ञ आदि सारी दुनिया का किचड़ा स्वाहा हो जाता, फिर और कोई यज्ञ रचा नहीं जाता और भक्ति मार्ग खल्लास हो जाता। तो ऐसे हम शिव बाबा के कर्तव्यों के आधार से उसे याद करें और खुशी और नशे में रहें कि मनुष्य तो उस मात पिता को जानते ही नहीं, हम उसे जानते हैं। निराकार शिव बाबा के हम निराकारी उस ईश्वर के बच्चे हैं। साकारी ब्रह्मा के भी हम बच्चे हैं, फॉलोवर्स या चेले नहीं हैं, वर्षे के अधिकारी हैं। और स्वयं भगवान कहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो और बाप को बच्चों के पास तो आना ही है। तो ऐसे हमें भी नशा रहे कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां, शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां, ब्रह्मा द्वारा एडॉप्टेड बच्चे हैं और एडॉप्ट करने के बाद हमारा नाम हो गया है बीकेस। तो ऐसा नशा रहे। भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए सिर्फ हमें, या कहें सिर्फ मुझे, और ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही भारत का उद्धार करने वाले हैं।
विशेष माताएं फिर से भारत को विश्व का मालिक बनाने के, स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त हैं और भगवान भी वंदे मातरम कहते, तो नशा रहे कि वो शिव हमें सोम रस पिला रहे हैं। कलयुग बदलकर सतयुग आने वाला है। ऐसे स्वर्ग में जिसमें हम थे, अब विश्व का मालिक हम बनने वाले हैं। तो ऐसे नशे में रहते धारणा मूर्त बनना है, काम अग्नि से बचना है। युक्ति बताते बाबा कि प्राप्ति बहुत ऊंची है। बाप से पवित्र दुनिया का वर्षा लेना है पवित्र बनकर, और सिर्फ इस अंतिम जन्म में ही पवित्र बनने की बात है। और हम तो निराकार के बच्चे भाई भाई हैं, ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं, तो पवित्र रहना है और वंदना भी पवित्र की ही होती है। तो इन स्मृतियों से पवित्रता का व्रत धारण करना है और लौकिक परिवार में रहते, सेवा करते सदा याद रहे कि मैं ट्रस्टी हूँ, सेवाधारी हूँ। किसी भी चीज़ में मेरापन ना आए, ना संबंधों में, ना किसी वस्तु में। जितना तेरा तेरा करते रहेंगे कि बाबा का है, तो स्वमान में भी स्थित रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे हर परिस्थिति से, हर संबंध से, और तैरने लगेंगे। जब मेरापन आएगा तो तंग भी होंगे, अभिमान में भी आ जाएंगे। तो अटेंशन देना है और ऐसे धारणा मूर्त हो, सेवा करनी है, बाप का परिचय देना है कि भगवान तो वो है जिसे सब धर्म वाले माने, तो सब धर्म वाले तो निराकार को ही मानेंगे। फिर अंत में बाबा पक्का कराते कि ईश्वर को पाने से, बाप का बनने से हमारी विजय जरूर होगी, सारे विश्व के मालिक बन जाएंगे और राजाई स्थापन हो जाएगी। फिर विनाश शुरू होगा और फिर वो भी चला जाएगा। तो इससे पहले वो जाए, जो वो चाहता है हमें वो पूरा करना है। इसलिए बाबा कहते, लाडले बच्चे, मेरी मत पर तुम स्वर्गवासी बनो। बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की स्मृति रहे। बाप की श्रीमत पर ही हम चले तो बेहद का वर्षा भी मिलेगा, और तभी कहेंगे दिल से समर्पित आत्मा। तो ऐसे समर्पित होना है एक बाप के ऊपर। देखना है कहीं वो चला ना जाए और हम उसकी श्रीमत को सिर्फ सुनते ही ना रह जाएं। करना है, धारण करना है, पूरा वर्षा लेना है। अच्छा, ओम शांति।